क्या आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हो? हाँ, तो कैसे? इस वीडियो में जानेंगे पूरा अच्छे से। हे गाइस, दिस इज आदित्य गोवेला CFA और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट से आपको कंसिस्टेंट इनकम मिल सकती है भी कि नहीं, और अगर मिल सकती है तो कैसे मिलेगी हमें, तो उसके बारे में पूरा देखेंगे। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। और ऑल्सो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो बॉस, जाके सब्सक्राइब कर दो। हम कोर स्टॉक मार्केट में वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपका एम है टू सी योर पोर्टफोलियो इन ग्रीन तो सब्सक्राइब कर दो। यू विल गेट ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट वेज टू अर्न एडिशनल प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल। तो पहला way of getting cash flows from stock markets is dividends. So dividends is completely passive, मतलब अगर आप उनको शेयर्स पे खरीद लोगे, छोड़ दोगे, आपको इनकम कंप्लीटली मिलती रहेगी, चाहे आप कुछ करो ना करो। इनकम जो कैश फ्लो होगी वो कैसे मिलेगी? अराउंड डिविडेंड्स आपको मिलते हैं। तो जो भी एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट्स होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, उसका एक स्मॉल हिस्सा कंपनी सारे शेयर होल्डर्स में बांट देती है और उसे हम डिविडेंड्स कहते हैं, और वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। क्या डिविडेंड इनकम कंसिस्टेंट है? डेफिनेटली। अगर आप देखोगे ईयरली के हिसाब से, अगर आपके पास 10 से 15 स्टॉक्स हैं एक बास्केट में, अपने पोर्टफोलियो में, तो अप्रोक्सीमेटली फॉर मेनी इयर्स टू कम यू विल गेट अ कंसिस्टेंट इनकम। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स। बट ये होती कितनी है? आई वुड से दिस इज नॉट मोर देन 1% अ ईयर एवरेज। अगर आप इसको ले लें, कुछ कंपनीज काफी ज्यादा डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती। सबके बिजनेस मॉडल में डिफरेंट होता है, बट ओवरऑल इफ यू टेक द एवरेज ऑफ टॉप 50 कंपनीज, तो अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर इज समथिंग which you can expect. So this is a way how you can make consistent income. The second way to create cash flows is basically buy low, sell high. Simple. Trade. Specifically, I'm talking about little shorter term. So if you buy low, sell high, buy low, sell high, you ultimately make some profits and ultimately you can withdraw that money. So क्या ये consistent है? Definitely नहीं. This is not at all consistent. In fact, मैंने कई सारे videos बनाई हैं कि stock markets में basically trading can never ever be a consistent source of income. Why? Because ultimately trading भी एक business ही है, right? Business में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी कंप्लीटली कंसिस्टेंट इनकम होगी, और वो भी स्पेशली जब बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। जैसे बिजनेस में होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है और धीरे धीरे करके आप एक जोन में आते हो जहां पर स्टेबिलिटी होती है। तो स्टॉक मार्केट्स में भी सेम है। ट्रेडिंग शुरू में एक अच्छा जरिया है टू इंक्रीज योर रिटर्न्स एंड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर लर्निंग्स। बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, लर्न भी बहुत धीरे करोगे, क्योंकि आप बाय सेल भी बहुत लेट बात करोगे। जैसे अभी खरीदा आपने, 5 साल बाद बेचोगे, 6 साल बाद बेचोगे, बट ट्रेडिंग में यूर डूइंग इट वेरी क्विकली, तो आप बहुत जल्दी लर्न करते हो। तो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग। अब मेरा पॉइंट ये था कि अल्टीमेटली यू हैव टू गो स्लो एंड स्टडी लाइक अ बिजनेस, विच कम्स टू द थर्ड पॉइंट, विच इज अगर आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आई फील इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 10 लाख, यू कैन क्रिएट कैश फ्लोज फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। एंड वन ऑफ द ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताता हूँ वो है कवर्ड कॉल। तो कवर्ड कॉल में क्या होता है, जनरली मैं इस पर डीप तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑप्शंस को समझना ही एक अलग चीज है। तो कवर्ड कॉल में अल्टीमेटली क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है कि अपने पास एक स्टॉक होल्ड होना चाहिए। तो जो भी आपका स्टॉक है, आपने उसको होल्ड कर रखा है, एंड उसके बाद यू सेल एन ऑप्शन, अ स्पेसिफिक ऑप्शन विच इज अ कॉल। उसको हम सेल करेंगे एट अ हायर यू कैन से स्ट्राइक प्राइस। एंड अगेन आई एम श्योर कि ये थिंग्स आपको शायद क्लियर नहीं होंगे, बट स्टिल इट्स ऑल राइट। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये एक स्टेज होती है जहां पर यू हैव अ बिग पोर्टफोलियो एंड यू कैन यूज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट नॉट कंप्लीटली कंसिस्टेंट लाइक डिविडेंड्स, बट स्टिल एक हद तक थोड़ी सी रिलायबल इनकम आपको मिल सकती है थ्रू आउट। तो अगर आप नेक्स्ट एवरी क्वार्टर में यू कैन एक्सपेक्ट कि एवरी क्वार्टर या फिर एवरी 3 मंथ्स में यू कैन गेट सम रिलायबल अमाउंट ऑफ इनकम, क्योंकि वो पूरा इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन मैथ एंड इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक, हाउ वी एक्चुअली गो अबाउट इट। ये बाय द वे हमने डीपली कवर किया है हमारे कोर्स में, विच इज इरिसिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर को, दैट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू आर वेरी वेरी सीरियस इन स्टॉक मार्केट, देन गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस प्रोग्राम। वी गो इनटू डेप्थ ऑफ इट। तो उसको अगर आपको करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू कैन एनरोल इन द प्रोग्राम एंड वहां पर वी टेल यू इन डेप्थ। बट अल्टीमेट मेन थिंग ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस स्टार्ट में कभी आपको कंसिस्टेंट इनकम नहीं मिल सकता। धीरे 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 कर आपके पास डिविडेंड्स हैं, कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, ट्रेडिंग थोड़ी थोड़ी कर रहे हो, थोड़ा हाई रिस्क ले रहे हो, कभी लो रिस्क ले रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी इंटैक्ट है। करते करते और आप धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो एक टाइम पे बड़ा हो जाएगा, आई एम अज्यूमिंग 10 लाख प्लस, तब यू विल बी एबल टू यूज option strategies there which can actually give you more cash flows. And approximately how much per year cash flows you can expect with these option strategies, keeping in mind the risk, because our main objective is to make sure risk
कंट्रोल पर, रिस्क आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना, रिस्क फुल्ली मिटिगेट होना चाहिए। तो आई वुड से अराउंड 5 to 6% per annum you can create cash flows फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। तो आप समझ रहे हो अल्टीमेटली इसमें फंडा क्या है, आपका गोल क्या है। इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, थोड़ा थोड़ा सीखो, बट लॉन्ग टर्म पे जरूर ध्यान देना है। कैपिटल धीरे धीरे करके बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंपाउंड में ऊपर जाएगा, और एक बार अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया तो यू कैन यूज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट मंथली इनकम आउट ऑफ इट। रिमेंबर, बिग इन्वेस्टर्स डू नॉट ट्रेड ऑल द टाइम, दे यूज दीज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट दैट कैश फ्लोज, बिकॉज दीज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आर मच मोर रिलायबल देयर। तो जब एक फेज पे आएगा कि ultimately there will be your amount of money, that will be a big amount of money जो stock markets में, it will take time, it's not easy like any other business, it's not at all easy, मैं अभी आपको बताता हूँ, but is it possible? It is possible, and जब वो possible होगा तो you have option strategies, you have dividends, and that amount of money, I would say 6 to 7% per annum, you can actually get that much amount of interest, let's say cash flows every year। और जो appreciation stock में होगी वो तो अलग है, वो मैं गिन नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये तो आपको direct cash flow मिल जाएगा। and this is I would say not completely consistent, because of course एक business में कभी consistent income नहीं मिलती, but much more I would say much more consistent income as compared to most trading activities out there। so I feel that is the best way to go about it, and I feel this should be your aim if you are into stock market। आपका aim ये होना चाहिए कि स्टार्ट स्मॉल, ट्रेड करो, सीखो, बढ़ाओ अपना कैपिटल। धीरे करके कैपिटल इतना होना चाहिए कि आपको साइड इनकम वहाँ से मिल रही है, एंड धीरे धीरे इतना होना चाहिए कि आपको कभी कोई एक शेयर ना बेचना पड़ जाए अपने लिए। जो शेयर आपने इन्वेस्ट कर दिया, इट विल बी देयर फॉर एवर, एंड वो शेयर विल कीप ऑन वर्किंग फॉर यू, कीप ऑन मेकिंग श्योर कि आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं, एंड वो काफ़ी डिफरेंट वेज होते हैं। सो दैट इज हाउ you actually end up getting income, or I would say एक हद तक consistent income from stock market। so I hope this particular video was clear। I know मैंने options का part है, मैंने उसको clearly बताया नहीं है, because I know for a fact कि it does get very confusing, so that is the reason I have not taken it। and अगर आप कर रहे हो specifically options कर रहे हो तो I really recommend that you should be professionally trained that way, you should know quite a lot, because अगर आप इतना पैसा डाल रहे हो इन्वेस्टमेंट पर तो फर्स्ट अपने पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है। that is very important, and that is the reason we have all these training programs and all। so if you're interested तो of course फिर से I'll just description पर होगा उसकी details, and also tell us how did you like this video and your feedback on it। I would love to actually go through it, and I will see you in the next video। this is Aditya Goela, Goela School of Finance, financially empowering you।